अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। दोस्तों आज आपको कुछ बच्चे जो मैंने जोड़ों के लिए रोके हुए हैं जी, जो अपने लिए तैयार कर रहे हैं उनका शौक़ कराएंगे। सामने एक पट्ठा है, बहुत लाजवाब तैयार हुआ है, बस आखिरी कलियों में ये जो पीछे फिर रहा है सबसे लास्ट में है। ये थोड़ा सा भी दाना चावल डाले हैं मैंने, पुलाव आज पुलाव खा रहे हैं। परिंदे को थोड़ा सा टेस्ट चेंज करवाना चाहिए जी, बिरयानी पुलाव बीच में कभी महीने में एक आधी दफ़ा इनको डालना चाहिए, बड़े शौक़ से खाते हैं। और दूसरा ये है कि इनके लिए फ़ायदा मंद होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मसाले इस्तेमाल हो जाते हैं, बिरयानी में ख़ास तौर पर, तो वो इनको जो है ना अंदर से थोड़ा सा इनको बेनिफिट्स होते हैं। ज़्यादा ओवर भी नहीं करना चाहिए। कुछ दोस्त भाई रेगुलर भी डाल रहे होते हैं ऐसी चीज़ें, रेगुलर नहीं लेकिन इन्हें कभी कभी इनको डाल देना चाहिए, अच्छा होता है, खुशी से खाते हैं। और चावल ही है जी, और साथ जब ये मिसालों में बनता है, अब ये जो है पुलाव है तो ये यखनी में बना हुआ है तो ये मज़ीद मतलब ताकतवर होता है, तो हेल्थ बेनिफिट है इसमें। खैर जोड़ों के लिए कुछ बच्चे रोके हैं जी, आपसे शेयर करते हैं कैसे बच्चे रोकने चाहिए जोड़ों में, वो भी शेयर करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, पकड़ के भी शौक़ कराते हैं। इस साइड पे 2-3 नर हैं, बाकी कुछ पट्टियाँ भी हैं, वो भी शेयर करते हैं जी। दोस्तों ये माशाल्लाह से पट्ठा है जी, फर्स्ट टाइम वीडियो में आ रहा है, इससे पहले मैंने शेयर नहीं किया था। मैंने कहा तैयार हो जाए, भी खैर तैयार तो नहीं हुआ लेकिन चलें शौक़ कराते हैं आप दोस्तों को भी। मैंने कहा ये तैयार हो जाए फिर शेयर करेंगे। मेरा तूफ़ान वाला कबूतर है और उसमें टेडी मादी डली हुई है, बहुत माशाल्लाह भी ये पट्ठा है जी। और वजूद देखें इसका, बॉडी स्ट्रक्चर, मैं इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ, बॉडी स्ट्रक्चर से ही जो है ना परिंदा आपको ब्रीडिंग के लिए सिलेक्शन में आता है। नस्ल तो चले आपको अगर आपके घर का है तो पता ही होता है, लेकिन जो उसमें आपके पास अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर में आया आप उसी पे ही जो है ना फोकस करें, उसी को ही रोकने का सोचें। अच्छा खैर ये इसकी आँख है जी, माशाल्लाह पूरा परफेक्शन में परिंदा है जी। चेहरा मोरा देखें, आँख की फिटिंग देखें। अभी ये मैं देख लेते हैं पर कितने इसने साफ़ किए हैं। ये इसकी आँख है माशाल्लाह, बहुत चैम्पियन ब्लड है इसके अंदर। ठीक है, मादी वाली साइड जो है वो टेडी 41 नंबर है और बाब वाली साइड पे तूफ़ान वाला कबूतर है, ये डायरेक्ट उसी से ही। इसके बाकी भी मैंने इसके भाई का भी शौक़ कराया, भाई के बच्चों का भी शौक़ कराया। तो ये एक किस्म के समझ ले पेडिग्री कबूतर हैं और इनको फिर आगे आप जैसे मर्ज़ी चला लें, ये काम करते हैं जी। अब ये देखें पट्ठे का वजूद है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नीचे से इसकी ये अब वजूद से ही पता चलता है कि यहाँ से गोल इसकी हड्डी है, और एक हड्डी होती है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे से भी गोल होती है, शुरू से भी गोल होती है, उसको हम कश्ती नुमा हड्डी कहते हैं। एक होती है जो नीचे से गोल होती है लेकिन आगे और इधर से जो है ना थोड़ी सीधी होती है, उससे ज़्यादा बेहतर ऐसा परिंदा होता है जो दोनों तरफ से गोल होता है। खैर ये फील कर रहे हैं, समझ आ जाती है, परिंदे पकड़ें आप अच्छे से, अच्छा पकड़ें। तो परों का भी इसके शौक़ कराते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है जी। बाकी आप दोस्त भी अपनी राय दीजिएगा आपको कैसा लगा है। तो ये इसका खुंदा है जी माशाल्लाह, खुंदे का शौक़ करें। आखिरी कली रह गई है जी, बाकी साफ़ हो गया। बाद में बहुत तंग हो रहा है परिंदा, और ये बहुत मुश्किल से ही पकड़ में आता है, कभी कभी बड़ा तेज़ है और इतना तेज़ है कि खुडे में घुसते ही बाहर निकलता है जी, कहता है मुझे छोड़ दो बस, बाकी जो मर्ज़ी देखी जो। ये देखें टेल का ये है कि टेल जितनी यहाँ से गिरा उसकी बारीक होगी ना, ये आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे बम्प नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जिसका यहाँ पे ये थोड़ा सा बम्प होगा, मतलब बम्प जंप होगा समझ लें, थोड़ी सी गिरा मोटी होगी, वो खुली दुम का परिंदा होगा और वो मतलब वो काम नहीं करते जी। तो कोशिश ये करें कि ये ऐसे आप हाथ लगाएं तो ऐसे ही ऊपर से ही सीधा चल जाए हाथ। ये इसके पंजे और नाखून है माशाल्लाह, पूरे साइज़ वजूद का पट्ठा तैयार हुआ है। आगे मज़ीद तैयार हो जाएगा तब भी आपसे शेयर करेंगे। कलर पे ना जाएं, इसके अंदर जो है मुझे उस चीज़ का पता है। और कलर की कबूतरबाजी नहीं है जी, मैदान की कबूतरबाजी करें।
इंशाल्लाह चीज़ें बन जाएंगी। नेक्स्ट एक दिखाता हूँ, शेयर करते हैं जी दोस्तों। नेक्स्ट ये बच्चा देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत परफेक्ट कबूतर में से ही है। ये भी, ये मेरे दोनों तरफ माँ और बाप दोनों तरफ चैम्पियन है। 43 नंबर में से इनका 43 नंबर मेन जो बड़ा परिंदा है मेरे पास इस टाइम, वो इसका बाप है। और बड़ी अच्छी सियालकोटी इसकी जो है ना मादी है, माँ है। तो बड़ा परफेक्शन में परिंदा बनाया है जी। आगे ये शौक करें। अब ये कलियों में है, जैसे जैसे ये बनता जाएगा इंशाल्लाह और ख़ूबसूरत बनता जाएगा। बाकी अपनी भी राय दीजिएगा। अभी सिर्फ खूबसूरती नहीं होती जी, रिज़ल्ट के बाद खूबसूरती होती है या पॉइंट्स होते हैं। मैदान ज़रूरी है। अब ये मैदानी परिंदे हैं जी, और ये ख़ुद भी तकरीबन 5 कली तक मैंने इसको उड़ाया। ये नहीं कि निकलते ही जी खूबसूरती है तो मैं इसको रोक लूँ। पहले मैदान दिखाया, लेकिन ये ओवर हो जाता था जी। अगर शाम के टाइम पे ऊपर से निकलता था तो इससे बैठने नहीं होता था, नेक्स्ट डे आता था। तो इसकी जो माँ है वो भी स्टैंप लगवा के उड़ी हुई है, बहुत अच्छा उड़ी हुई है। और इसका बाप भी मेरी बड़ी पेडिग्री ब्लड लाइन से हाथ में पर ख़राब हो गए हैं जी, लेकिन माशाल्लाह पूरे वजूद का, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का बच्चा है। ये देखें माशाल्लाह। अभी इसके रह गए हैं जी 2 पर, शायद बहुत कड़वा है। ये भी 2 पर रह गए हैं जी माशाल्लाह। ये भी इंशाल्लाह हमारे जब ब्रीडर जोड़े लगेंगे तो ये तैयार होगा। ये 2 पर भी साफ़ कर लेगा। ख़ुद से खींच के साफ़ करवाने से बेहतर होता है जी परिंदा ख़ुद से पर गिरा के साफ़ करे। उसमें परिंदा एक तो एज के साथ पूरा होता है, और दूसरा ये होता है कि पर अच्छे निकलते हैं। एक एक करके गिराता है, पर अच्छे निकालता है। हम अमूमन जोड़ों वाले कबूतर रख के एकदम खींच के उसे जवान कर लेते हैं। खींच के जवान करने से बेहतर है आप 7वीं 8वीं कली में जोड़ा लगा दें। वो मसला नहीं होता कि आपका 10 साफ़ होगा तो उसका निकाह होगा। दोस्त भाई करते हैं इस तरह से जोड़ों के लिए। अगर आपने जोड़ा लगा लिया है या जल्दी लगाना है तो कलियां ना खींचा करें। परिंदा बेशक कलियों में जोड़ा लगा लें अगर इतनी जल्दी है, नहीं तो परिंदे को 10 साफ़ होने दें, उसे अपने टाइम दें। तो हाँ, परवाज़ के लिए आपको थोड़ा जल्दी चाहिए हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जोड़ों के लिए आप कोशिश करें ताकि परिंदा आपका मार ना खाए किसी तरीके से, पूरा तैयार हो। और ये भी इंशाल्लाह पूरा तैयार होगा। ये बनेगा तो ये चैम्पियन कबूतर बनेगा जी। मैंने आपको इसकी प्रेडिक्शन दी है, और इसका पहला जोड़ा ही हम बहुत अच्छा लगा देंगे। तो इसका इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा हमने आगे प्रोड्यूस करना है। खैर नेक्स्ट दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये पट्टी ले आए हैं जी माशाल्लाह। ये भी तैयार हो गई है, दस्ता साफ़ अभी, और बहुत अच्छी तैयार हुई है जी। और बहुत लंबा उड़ी है, बहुत लंबा उड़ी है। और दोस्त ने समझ लें ज़बरदस्ती मेरे से जोड़ों में डलवा दिया, नहीं तो ये मेरा दिल था कि मैं इसको अक्टूबर के लिए तैयार करूं। ये हमारे दोस्त हैं इधर ही गली एरिया में ही हमारे, उनका छाता बड़ा अच्छा शौककार है, हमाद भाई और नकाश भाई। उन्हीं के घर से आई थी। एक दफ़ा ये मैंने मतलब वो वापस ले गए थे, मतलब वो आए थे तो मैंने दे दी थी। नेक्स्ट टाइम ये आई थी तो उन्होंने कहा था यार ये फिर आ रही है तो इसको आप ही उड़ा लो। फिर ये उड़ी है। इसकी वीडियोज़ भी हैं चैनल पर, पुराने दोस्तों को मालूम है। बहुत लंबा उड़ी है, ठीक है। अभी भी मेरा दिल था कि मैं इसको उड़ाऊँ, ठीक है, लेकिन दोस्त ने आके ज़बरदस्ती समझ लें इसको रुकवा दिए जी। मादी तो रुकने वाली है, ठीक है। मादी बनी भी बहुत अच्छी है। पट्टी आखिरी पास शायद होगा इसका साफ़ हो रहा, लेकिन क्या बात है जी। इसने भी मैदान में बता दिया जी। इसको आगे हम अपने टैडी कबूतरों में डालेंगे इंशाल्लाह। इस बार इसको पेयर अप कर देंगे। बहुत अच्छी तैयार हुई है जी माशाल्लाह। बाकी मैदान भी इसने देखा हुआ है जी। इसको हम जब दिल करे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी है जी। ये आखिरी के लिए साफ़ कर रही है, बस अभी दस्ता साफ़ हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। ये भी पार इसने दूसरे दस्ते का भी एक गिरा के साफ़ कर रही है। अब रुक गई है जी, काफ़ी टाइम से मैंने इसे नहीं निकाला। तकरीबन 7वीं कली के बाद ये रुकी थी, और बहुत अच्छा उड़ी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। ये उन्होंने नया एक पेयर लगाया था और ये पहला बच्चा मेरे पास आ गया था, लेकिन बहुत अच्छा पेयर है जी इनके पास, जो भी जिस पे पेयर से ये पट्टी है माशाल्लाह। देखें
कहीं से आउट नहीं है। नेक्स्ट दिखाता हूँ जी दोस्तों, माशाल्लाह ये नेक्स्ट है जी। अभी जो मैंने पहले आपको दिखाया है जी, अगर मैं मार्क्स दूं तो इसको मैं उससे ज़्यादा जोड़ों के लिए मार्क्स दे दूंगा। इसका भी शौक़ करें, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ ना तो ये उससे ऊपर है। अभी वजह भी मतलब आप खुद देख लेंगे। तो ये है कि वो चले मैदान में उड़ी हुई है, ये उड़ी भी नहीं है, ये मेरे घर की पट्टी है, मैंने रोकी हुई है शुरू से ही। पट्टी ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी, और मुझे ये उससे ज़्यादा पसंद आती है जी। हालांकि ये उड़ी भी नहीं है। ये भी नेक्स्ट हम अपने बड़े अच्छे परिंदे में मैंने इसको ऐड करना है। ये जोड़ा मैंने सोचा हुआ है इसका। ये मेरी बड़ी फेवरेट होगी मादी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है जी। बस यही बात है कि हर परिंदे को आप रोक नहीं सकते, लेकिन परिंदे अगर आपको समझ थोड़ी बहुत ही, मतलब थोड़ी बहुत ही तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी समझ होनी चाहिए, तो आप अच्छा परिंदा रोक के भी बना सकते हैं। अब ये देखें जी क्या म्यार है इस मादी का। अब ये भी आखिरी कली यहाँ पे इसकी, ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी अपनी जोड़ों के लिए। तो माशाल्लाह इसको हम भी, मेरा दिल है कि टैडियों में डालूँ अपने। बाकी अपनी भी राय दीजिएगा आपको कैसी लगी है। मैं इसको उससे ज़्यादा मार्क्स देता हूँ पॉइंट्स में, ठीक है। मैदान में इसको मैंने नहीं छोड़ा हुआ, छोड़ता तो ये क्या पता उससे भी ज़्यादा। असल जो गर्मी के परिंदे हैं ना जी, वो ये हैं, ये देख लें जी। एक गहराई में भी जो है ना, वो गर्मी में भी जो है ना गहराई में उड़ते हैं। तो ये कुंदे की परफेक्शन देखें, जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, कहीं से इसका रिदम आउट नहीं हो रहा जी मादी पट्टी का। और ये भी पहले दस्ते की पट्टी है। जैसे जैसे एज में जाएगी ये ब्रीडर पॉइंट्स में आती जाएगी मज़ीद। बाकी दोस्त भाई जो समझ रखते हैं उनको समझ आ गई होगी, ठीक है। किसी साइड से काम नहीं होती, नीचे से बॉडी स्ट्रक्चर इसका इतना मुकम्मल है, गोल हड्डी में मजबूत फ्लेक्सिबल जोड़ हैं इसके साथ ही। हड्डी और जोड़ के दरमियान का गैप कम से कम होना चाहिए। तो खैर आप बताइएगा इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी है। वैसे तो ओवरऑल भी बताइएगा परिंदे कैसे लगे। नेक्स्ट एक दिखाता हूँ जी दोस्तों। नेक्स्ट ये है जी, माशाल्लाह 41 नंबर हैं जी, और बहुत अच्छे मेरे परिंदे हैं, बड़ा रिज़ल्ट है इनका। ख़ुद भी उड़ते रहे हैं, मतलब इसके साथ के बैने ही सारी पट्टियाँ ही बनी थी इसमें से। खैर वायरस में काफ़ी एक्सपायर हुए हैं इसके साथ के बैने। तो ये माशाल्लाह से तकरीबन तैयार है। आगे से इसका भी एक पट्टा है, वो भी दस्ता साफ़ होने वाला है। ये भी दूसरे दस्ते पे लगी हुई है। लेकिन मादी पट्टी देखें जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। आँख तो इनकी अब फिर शादी होती है जिस तरह से टैडी परिंदे हैं, लेकिन ये वो नहीं है कि जो मैदानी नहीं है, ये बड़ा मैदान में जो है ना परफॉर्म करने वाले परिंदे हैं। बाकी ये कुंदा आप देखें समझ आ जाती है। ये पट्टी है, ठीक है। ये 10वां पार साफ कर रही है नीचे से दूसरे दस्ते का, और ये इसका कुंदा है जी, माशाल्लाह। बाकी अपनी राय दीजिएगा आपको कैसे लगे हैं जी बस परिंदे ये, माशाल्लाह। ये भी ये माँ से अच्छी होगी है जी, बाप से तो मैं नहीं कह सकता इसको। बाप इसका बहुत अच्छा, माँ भी इसकी बहुत अच्छी है। उड़ी हुई है शाम तक, 5 बजे तक उसकी गर्मी में परवाज़ रही है इसकी माँ की खुद से, जब वो 5वीं 6वीं कली तक पट्टी थी। तो खैर आगे से फिर बच्चे भी उसने बहुत अच्छे बनाए हैं, उड़ाए हैं। लेकिन ये पट्टी जी अपनी माँ से ऊपर चली गई है जी। यही होता है जोड़े का हुस्न, कि आप जोड़ा ऐसा लगाएं कि बच्चे जो है माँ बाप से ऊपर चले जाएं। तो सेम माँ वाले पैटर्न में है, लेकिन उससे बहुत अच्छी है। मुझे बहुत पसंद है माँ से ज़्यादा ही। खैर नेक्स्ट दिखाता हूँ जी दोस्तों। एक ये पट्टी है जी, माशाल्लाह, और ये भी 41 नंबर जो मेन बड़ी मादी है, उसके साथ मेरा बड़ा चैम्पियन कबूतर जी एक्सपायर हो गया वायरस में। हरा कबूतर था, बड़ा चैम्पियन कबूतर था ये। उसमें से जो है ना एक पट्टी बनी है, एक उड़ा रहा हूँ मैं इसकी बहन, वही बहुत अच्छा उड़ी है। और ये मैंने जोड़ों के लिए रोक लिया जी, क्योंकि इसका बाप जो है वो एक्सपायर हो गया जी मेरे से लास्ट वायरस में। तो ये माशाल्लाह से जी इसमें भी 41 डले हैं, और डले क्या मेन मादी के साथ। ये मतलब 41 नंबर जो इससे पहले मैंने दिखाई है, उसकी माँ और इसकी माँ सेम है।
बाप अलग अलग है। ये देख लें। अब इसमें टैडी की जजमेंट 0% है जी। हर एक कबूतर की भी आँख में मेन चीज़ ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर परिंदे की आँख में नमी होनी चाहिए। इससे आपको पता चल सकता है कि परिंदा जो है ना वो आपका परेल है, मतलब मुलायम है कि नहीं है। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है बाप जैसा ही है। इसकी ये वाली आँख थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन अब बेहतर होगी। इसे मैंने 1 दिन 2 दिन टाइलोपिन डाला है। ये देखें, अब काफ़ी बेहतर है ये वाली भी। खैर परों में तो इसको मैंने बहुत गोल कर दिया था। ये इसके पार आ गए हैं जी माशाल्लाह। और ये मैंने इसके इकट्ठे खैं दिए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काट गई थी, तो ये डंडे पे भी नहीं चढ़ सकती थी। और थोड़ा सा ये वजूद में भी हल्की थी उससे, दूसरे बच्चे से। तो अब इसने वजूद बहुत अच्छा बना लिया पार कटने की वजह से। फिर मैंने इसके अभी पीछे करके ना, जब इसने वजूद, अब तकरीबन इसका पूरा वजूद है, तो मैंने इसके ये वाले पार जो है ना, ये कट्टे खींच के साफ़ करवाए। तो मैंने कहा थोड़ा फटों पे तो चढ़े। खैर ये जो है ना मादी इंशाल्लाह बहुत काम करेगी हमारे लिए इंशाल्लाह। जब पूरी तैयार होगी मैं आपको शेयर करूँगा। और क्या ही बात है जी। बाकी अब परिंदे तो और भी हैं, पट्ठे पट्टियाँ रुके हुए, लेकिन वीडियो की अब लेंथ काफ़ी होगी है, एंड करते हैं। बाकी बताइएगा परिंदे कैसे लगे हैं, वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।